सर मैं बस घर से निकला हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। सॉरी सर, बस आ ही रहा हूँ। ये ना पूजा का खाना है, किसी गरीब को दे देना। यार मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, तुम दे देना किसी को। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी गरीब को, मुझे घर पे भी बहुत काम है और तुम जा तो रहे हो। ये लो दे देना। अच्छा ठीक है, लाओ दो यार। अरे भाई सुन, हेलो, ले आओ खाना खा ले। अरे क्या हो गया? अरे तबीयत तो ठीक नहीं है साहब, 3 दिन से बहुत बुखार हो रहा है। अरे बुखार हो रहा है तो किसी डॉक्टर को दिखा लेना, ऐसे तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। अरे साहब गरीब आदमी है, कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा अच्छा, एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। अरे नहीं साहब, आप रहने दीजिए, आप कहाँ हमारे लिए परेशान हो रहे हैं। अरे यहाँ पड़ा रहेगा ना तो और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, मर आ जाएगा। चल खड़ा हो मेरे साथ, चल। ठीक है चलते हैं। हेलो सर, मैं थोड़ा इमरजेंसी में फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ मैं आपके पास। यार तुम हर बार का ये हर बार लेट हो जाते हो। सर आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं आ ही रहा हूँ। जल्दी आओ। जी सर। अरे बैठा क्या भाई, चलना, मुझे भी लेट हो रहा है। जी क्या है विपिन ये सब, इतनी लापरवाही? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से छूट गया। क्लाइंट ने डायरेक्ट बोला है उन्हें लेट काम करने लोग नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब तुम ही बताओ, अगर हम टाइम पे साइड पे नहीं जाएंगे, टाइम से काम नहीं करेंगे तो कोई क्लाइंट क्यों काम कराएगा हमसे? सॉरी सर, मैं लेट हो गया। वो क्या है ना, रास्ते में भिखारी मिल गया था, उसको दवाई दिलाने के लिए चला गया था बस मैं। अरे छोड़ो ये बहाने, तुम्हारे उस भिखारी के चक्कर में हमारा लाखों का नुकसान हो गया। देखो अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, जाओ। सर कॉन्टैक्ट ही तो था, उसके चक्कर में आप मुझे जॉब से निकाल दोगे, और वैसे भी पहली बार ही तो लेट हुआ हूँ मैं। हमारे लेट होने की वजह से क्लाइंट ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया है, तो तुम्हारे लेट होने की वजह से तुमको काम से निकाल रहे हैं। अब जाओ यहाँ से। ठीक है सर। भिखारी के चक्कर में लेट हो गया, नौकरी भी हाथ से गई। अब क्या बोलना इसको। हेलो हाँ विपिन सुनो। बोलिए सर। हाँ वो मैं ये बोल रहा था कि कल जॉब पे आ जाना। क्या ऐसे कैसे अचानक से मूड पलट गया? अभी तो आपने मुझे नौकरी से निकाला है। अरे दरअसल बात यह है, जिस साइड पे हम काम करने जाते हो पूरी साइड ही गिर गई। अच्छा हुआ तुम लेट आए, आज हमारी जान बच गई। अगर हम वहाँ टाइम से पहुँच जाते तो आज हम सब मर चुके होते। और थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से हमारी जान बच गई। और हाँ सॉरी, कल से आ जाना। जी सर, मैं आ जाऊंगा कल। आज उस भिखारी की वजह से मेरी जान बच गई। अगर मैं उसको खाना देने नहीं जाता तो मैं इतना लेट नहीं होता। अगर हम वहां पे टाइम पे पहुंच जाते तो हम सब मर जाते। मैं को बताऊंगा नहीं, मैं हार्ले लेके आया हूँ, उसको बोलूंगा स्कूटी लेके आया हूँ, फिर देखता हूँ उसका क्या रिएक्शन आता है। हाँ विपिन, क्या सरप्राइज दिखाने के लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पर? मैं स्कूटी लेके आया हूँ सेकंड हैंड, 25,000 रुपए की। क्या 25,000 की स्कूटी, वो भी सेकंड हैंड? तुमने ये देखने के लिए मुझे अंदर से बाहर बुलाया है? सच में? मैंने सोचा मैंने स्कूटी ली है, सबसे पहले तुम्हें दिखाऊं। मुझे नहीं देखनी यार, इसे सरप्राइज नहीं खटारा बोलते हैं। कौन देखेगा ये खटारा? मुझे कोई शौक नहीं है। अरे क्या कर रही है यार, देखना बेचारा कितना खुश है। अब अपनी औकात के हिसाब से स्कूटी लेके आया है ना, इसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। खुश हो कि तेरे बॉयफ्रेंड ने स्कूटी ली है सेकंड हैंड 25,000 की। मिल गया सुकून? अच्छा लगा ना मेरी बेइज्जती करवा के? यार कैसी बात कर रही हो, मैंने इसमें क्या बेइज्जती करा दी तुम्हारी? ये बेइज्जती ही है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरे दोस्त हाई स्टैंडर्ड के हैं। जब उन्हें पता चलेगा मेरा बॉयफ्रेंड स्कूटी लेके, वो भी सेकंड हैंड, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे अपनी इज्जत के बारे में नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोच लेते हैं। क्या बोलूंगी मैं उन्हें? ऐसा बॉयफ्रेंड है मेरा जिसकी औकात एक स्कूटी खरीदने तक की नहीं है। हाँ तो उनके पास पैसे है ना, वो इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए तो घर चलाना मुश्किल है, और तुम उनसे बराबरी कर रही हो मेरी। तुम्हें पता तो है मेरी इतनी हैसियत नहीं है, तो बेइज्जती तो तुम कर रही हो ना मेरी। अब बेइज्जती करवाने वाले काम करोगे तो बेइज्जती करूंगी ना तुम्हारी मैं। और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मुझे तुम जैसे लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए था। समझना चाहिए था कि अपने लिए अपने लेवल का लड़का देखना चाहिए, लेकिन मेरी मत मारी गई थी। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना।
मुझे समझ में आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। मैं नहीं अपने दोस्तों के बीच में तुम्हारी वजह से अपनी बेइज्जती करवा सकती, तो ये जोड़े मैंने अपने दोनों हाथ। निकलो यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चले? हाँ चलो। यार ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम तो बोल रही थी कि प्यार इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पैसा नहीं, और आज तुम पैसों के लिए मुझे छोड़ रही हो। हाँ, छोड़ के जा रही हूँ पैसों के लिए, क्योंकि पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो तुम्हारे पास तो है नहीं। अब तुम्हारे चक्कर में अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाऊंगी मैं, मुझे शौक नहीं है। तो प्लीज अपनी ये स्कूटी लो और निकलो यहाँ से। चले? मैक सुनो, अब क्या है? अरे इतने प्यार से लेके आया हूँ, कम से कम एक बार देख तो लो। हार्ले डेविडसन? भाई कितने के लिए? 20 लाख का। 20 लाख की बाइक ली तुमने? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? झूठ क्यों बोला? यार मैं तो तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था। मुझे लगा था तुम इसे देखोगी और खुश होगी, लेकिन सरप्राइज तो तुमने मुझे कर दिया। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे प्यार करने का दिखावा करती हो। तुम तो पैसों के चक्कर में मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अरे नहीं यार, प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। अब अगर तुम मुझे ऐसे अचानक आकर बोलोगे कि तुम सेकंड हैंड स्कूटी लेकर आए हो, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये। फ्रस्ट्रेशन में निकल गया, गुस्से में बोल दिया मैंने ये सब। लेकिन ये बाइक देखकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम बहुत पैसे वाले हो। बस करो मैक, तुम है ना मेरे साथ रहने के लायक ही नहीं हो। मेरे दोस्तों को पता लगेगा मेरी गर्लफ्रेंड पैसों की लालची है, तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। विपिन, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बुरा लगा ना? अभी तुमने भी तो मुझे यही बोला था ना, तुम जैसे लोग है ना पैसों की वैल्यू रखते हो, इंसान की नहीं। इसलिए मुझे तुम जैसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। तुमने बोला था ना, जाओ, मैं जा रहा हूँ।